अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज पर द शेड्यूल हमारे पास जो क्लास है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की क्लास है। अब ये टॉपिक क्यों रखा, इसका रीजन ये है कि ये ओवरलैपिंग टॉपिक है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो करना है नहीं करना है। ये टॉपिक जो ओवरलैपिंग है, सवाल देखें क्या आ सकते हैं जेंडर स्टडीज के अंदर। पहले सवाल देखेंगे फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज बिहाइंड जेंडर बेस्ड वायलेंस? कि एक पर्टिकुलर जेंडर है, उसके खिलाफ वायलेंस किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, सजेस्ट रेमेडीज। ये जेंडर स्टडीज का सवाल। इसी तरीके से पूछा जा सकता है, ये सवाल पाक अफेयर में आ सकता है कि भाई अलार्मिंग राइज है जितना भी फीमेल के खिलाफ हो रहा है, उसके कॉजेज बताइए, कॉन्सिक्वेंसेस बताइए और सोल्यूशन बताइए। यही 3 डायमेंशन होती हैं इसकी। ठीक है, चलें, आपने आज की क्लास ले ली, आपने कहा कि सर ये दो तो नहीं समझ में आए, क्या मेरा ये जो मटेरियल है ये ऐसे में लग सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल लग सकता है। एक ऐसे है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो बिल्कुल लगेगा इसके अंदर। फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ आ जाएगा तो भाई औरतें ह्यूमन ही है ना, तो इस पे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और सर ये कहाँ पे आप जो पढ़ा रहे हैं कहाँ पे हिट हो सकता है? ये आप इस्लामियात में यूज करोगे 2025 में। आप जिसकी भी डीएमसी देखेंगे आपको इस्लामियात हिट हुआ हुआ मिलेगा। उसका एक रीजन ये है कि आपने इस्लामियात को ओवरलैपिंग नहीं बनाया, आपने इस्लामियात को करंट अफेयर के साथ नहीं जोड़ा। जब तुम इस्लामियात में लिखो कि इस्लाम से पहले औरतों का क्या हाल था, आपको पता है जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। इसी तरीके से स्टिल कुछ ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में भी जहां अगर बच्ची पैदा होती है तो उसको जिंदा जो है दफना दिया जाता है, या जिरगा फैसला देता है कि इसको जिंदा दफन कर दो, पत्थरों से मार के मार दो इसको। ये स्टिल पाकिस्तान में मौजूद है। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे कि कंडीशंस आर सेम एज दैट ऑफ प्री इस्लामिक एरा, और फिर आप बताएंगे आज का दौर और उसको इस्लामियात में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा कहने का मकसद है कि सीएसएस में हर चीज ओवरलैपिंग होती है। आप कुछ भी पढ़ें, आप में इतनी अहलियत होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक चीज पढ़ने के बाद 2-3 सब्जेक्ट्स में लगा सकते। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जेंडर आपके पास एक नहीं है, कितने जेंडर हैं? मेल भी है, फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर भी है, ठीक है, बाइसेक्सुअल भी है, गेज भी है, एलजीबीटीक्यू, उसकी पूरी आवाम जो है वो जेंडर कहलाती है। पहली चीज जो आपके जहनों में होनी चाहिए कि जेंडर औरत नहीं है बस। अच्छा, क्या मर्दों के ऊपर वायलेंस नहीं होता? होता है, मारा पीटा जाता है। जो मर्द नौकर होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, ये वायलेंस है। ट्रांसजेंडर्स भीख मांग रहे हैं, फिर वो डिफरेंट कुछ एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करते हैं। गेज हो गए, एलजीबीटीक्यूज हो गए, हर कोई वायलेंस से गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली हम विमेन की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर विमेन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशंस ने दी थी 1993 में, तो आप इसको कोट कर सकते हो। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन, किस चीज में? वन और लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म और सफरिंग टू वुमेन, इंक्लूडिंग थ्रेट्स,
ऑफ सच एक्ट्स। और थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, बाकी आप इसको 1993 आप लिखेंगे ना, आपको मिल जाएगी, और डिफरेंट नोट्स में डिफरेंट लिखी हुई है, ये मैंने लिखी है। इसमें बता क्या रहे हैं कि वॉयलेंस क्या होगा अगर फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक हार्म या सफरिंग आ रही है औरत पे, या उसे थ्रेट दिया जा रहा है, दिस इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। यूएन ने हर चीज को वायलेंस बना दिया। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई जो आप लाजमी लिखते हो पेपर के अंदर। अच्छा, एज पर द डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन देखी, यहां पे है टाइप्स, टाइप्स ऑफ वायलेंस भी है। टाइप्स ऑफ वायलेंस क्या है? नंबर वन, फिजिकल। नंबर टू, साइकोलॉजिकल। नंबर थ्री, कमोडिटीज। अब ये टाइप्स आ गई हमारे पास, चाहे तो एक्सप्लेन करें, चाहे तो ना करें। ठीक है, अब फिजिकल वायलेंस क्या है? ये जो फिजिकली मारते हैं, ठीक है, बीटिंग। ये तो खैर बच्चों को पता होता है, इसलिए मैं बड़ा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। भाई अगर आपको मार पड़ रही है, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, और वो फिजिकल में आएगा। साइकोलॉजिकल क्या है? आपको डराया जाए, धमकाया जाए। अगर औरत के साथ बच्चे हैं तो ये बोला जाए कि भाई मैं इन बच्चों को ये कर दूंगा, यूं कर दूंगा, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। कॉमोडिटीज क्या होता है? आपको खाने पीने की चीजें, सामान, पैसा, गाड़ी, इससे महरूम कर दिया जाए। यानी अगर लड़ाई होती है एक कपल में और वो ये कहते हैं कि ठीक है 2 दिन के लिए तुम्हारा खाना बंद है, तो अब ये आएगा कॉमोडिटीज में। या भाई तुम जो लेकर आई थी वो सब मेरा है, जाओ। ठीक है बेटा, ये टाइप्स ऑफ वायलेंस। इस पे भी आप पैराग्राफ बिल्ड कर सकते हो, कहानियां सुना सकते हो, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद आपके पास है ऑनलाइन फॉर्म ऑफ वायलेंस। ऑनलाइन फॉर्म ऑफ वायलेंस किसी ने कभी देखा है या किसी से सुना है इसके बारे में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ वायलेंस? ऑनलाइन भी होता है। यस, ब्लैकमेलिंग हो जाएगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, साइबर थ्रेट्स हैं। ठीक है ना, भाई अगर आपने फला फला पैसे नहीं दिए तो आपकी ये पिक्चर मैं वायरल कर दूंगा, बस ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, उसका सेक्सुअल वायलेंस है हमारे पास। अब देखें, दो किस्म के वायलेंस है। एक वायलेंस वो है जो कि फिजिकली नजर आता है। ठीक है, एक वायलेंस वो है जो फिजिकली नजर नहीं आता। अब उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल है सेक्सुअल वायलेंस। मिसाल के तौर पे फोर्स एबॉर्शन, मींस के आपको औलाद नहीं चाहिए, फोर्स्ड एबॉर्शन करो, इसमें औरत की जिंदगी को खतरा होता है। ठीक है, फोर्स्ड मैरिज। देखें, अगर फोर्स मैरिज करवा रहा है कोई घर ना, अच्छा इसमें और भी है लेकिन अब आप लोग बड़े हैं, आप समझ जाओगे इसमें क्या क्या चीजें, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसके। फोर्स मैरिज अगर कहीं पे हो रही है, क्या वो दिखा सकते हो किसी को? नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस में आ जाता है ब्लैकमेलिंग आ गया, ये जो मैंने पहले डिस्कस किया। उसके बाद थ्रेट्स आ गए, डिवोर्स आ गई, बुलिंग आ गई, आपको कंटिन्यू जो है वो तंग किया जा रहा है। इसके बाद है कि इकोनॉमिक वायलेंस, जिसे मैंने कमोडिटीज कहा था, ये अलग अलग नाम से भी आ सकता है। पहला, लैक ऑफ इनहेरिटेंस शेयर। ठीक है, आपको इनहेरिटेंस यानी हिस्सा ही नहीं मिलेगा आपका। डाउरी, जहेज, इकोनॉमिक वायलेंस है। इसी तरीके से बेसिक नीड्स नॉट फुलफिल, बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल नहीं की जाएंगी, आपके पास इकोनॉमिक वायलेंस।
ठीक है, ये तो मोटी मोटी बातें आपको पता है। होता क्या है, इंसान जो है ना, इनबॉर्न ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं, हमें वो अप्लाई करके देखना है कि लोग वायलेंस क्यों करते हैं, इस हद तक क्यों जाते हैं। बेटा ये बताएं, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सब क्लियर है? ठीक है ना? अब बेटा मामला ये है, हम इस पे थ्योरी अप्लाई करेंगे। नंबर वन इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है, इंसान बिहेवियर जो है ना, वो सीखता है, वो ट्रांसमिट होते हैं। कैसे? मर्द जो है ना, वो मर्द को देख के बड़ा होता है, औरत जो है वो औरत को देख के बड़ा होती है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि खवातीन जो है ना, फौरन से रोना शुरू कर देती हैं, सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, और कॉकरोच, छिपकली, छोटी छोटी चीजों से डर जाती हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब एक बच्चा और बच्ची पैदा होते हैं, क्या ये डर इनहेरेंट होता है उनके, या वक्त के साथ डेवलप होता है? मुझे बताइएगा। यस, इट डेवलप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों डेवलप हो रहा है? अब एक लड़का है, मैं अपने घर की मिसाल ले लूं, कि जब छिपकली, चूहा, कॉकरोच कोई ऐसी चीज आ जाती है, उसको मारने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, खवातीन जो है वो डर के पीछे हो जाती हैं। और ये हर घर का हिस्सा है कि एक आधे में होगा जो शायद खवातीन इतनी ज्यादा होंगी कॉन्फिडेंट। ये इस वजह से होता है कि शुरू से उनको ना डरा के रखा जाता चाहिए। बेटा तुम ये नहीं करोगी, ये तुम्हारे काम नहीं है, तुम बाहर साइकिल नहीं चलाओगी, तुम इससे बात नहीं करोगी, ऐसा है वैसा है, तुम अपने आप को सिमट के बैठोगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बोला जाता है कि भाई खवातीन होना एक तरीके से जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान है, आपके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके अंदर एक डर बैठ गया। किस चीज का डर? कि जिनके अब्बू हैं या वाले साहब कोई गार्जियन है, घर आए, चिल्लाए, डांट दिया उन्होंने। किसको डांटा? घर की फीमेल को। उन्होंने देखा अम्मा को डांट पड़ रही है, अम्मा आगे से कुछ बोल नहीं रही, वो भी रोना शुरू हो गई बेटी। ठीक है, कोई मसला हुआ, अब्बा की लड़ाई, अब बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अब वो पता है क्या देखती है, कि मेरे बाप और माँ का रिलेशन ऐसा है, तो जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी यही करना है, कि मेरा शौहर मुझे डांटेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। बात समझ में आ रही है? और मर्द के साथ क्या है, तो वो देखते हैं कि बाप मेरा ऐसा है, वो डांटता है, तो मैं भी यही करूंगा शादी के बाद। ठीक है। इसके बाद है साइकोपैथ। साइकोपैथ थ्योरी ये कहती है कि ये मेंटल इलनेस है, आपका कोई पुर्जा ढीला है, आप बीमार हैं, और आप ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सचेंज थ्योरी। बस दो तीन ही थ्योरी देखेंगे, फिर हम फैक्ट एंड फिगर देखेंगे इसमें। एक्सचेंज थ्योरी क्या बोलती है? ईदर टू अर्न रिवॉर्ड, या तो आपको रिवॉर्ड चाहिए और इसके पनिशमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? जब एक ऑफिस में चार लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक बताता है कि यार आज मैं ना बीवी को मार के आया हूँ अपनी, थप्पड़ वप्पड़ मारे मैंने, बात नहीं सुन रही थी, या नाश्ता नहीं बनाती, तो आज मैंने जलील के गालियां बकी उसको। एक ने बोला मैं तो घर से निकाल दिया। अब पता है क्या होता है, पैट्रियार्कल वर्ल्ड में
इन सब चीजों को हाईलाइट किया जाता है। और दूसरा पता है क्या बोलता है, अबे सही सही दबा के रखना चाहिए, मारना चाहिए इनको। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये कॉमन बातें सारी, ठीक है। आई होप सो कि आप रिलेट कर पा रहे हो इन सारी चीजें से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि शायद ये अच्छी चीज है, मुझे इज्जत मिल रही है लोगों में, अरे यार ये अपनी बेगम को मारता है, सही है। ये भी थ्योरी के हिसाब से आप देखेंगे। और इसके बाद लास्ट है रिसोर्स थ्योरी। रिसोर्स थ्योरी क्या है? वायलेंस अकर्स, वायलेंस क्यों होता है? टू गेन पावर। सीधा सीधा, भाई मेरा घर है, मैं मर दूं, मुझे पावर गेन करनी है, पावर कंट्रोल लेने हैं। कैसे आएगी पावर? जो मुझसे हल्का उसको मार पीट के। मिसाल के तौर पे आपका एक बच्चा है बड़ा, आपने आते ही उसको गुस्सा किया, चमाटे वमाटे करा दिए, तो पढ़ते नहीं हो ये वो, साइड हो जाओ। वाई फाई वाई शोर वोर किया आपने, उसको भी दबा दिया आपने। घर में बच्चा कौन? मैं, पावरफुल। बात समझ में आई? दीज आर द थ्योरीज। तो इसे कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो पूरी दुनिया में होता है। आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या कराची की बात कर रहा हूँ। जेंडर बेस्ड वायलेंस कॉमन है और पूरी दुनिया में होता है। कोई भी इसको रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाते? अब पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्यों नहीं रोक पाते। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें। अभी तक कोई सवाल किसी का? क्लियर है? गुड। अब आ जाए जनाब फैक्ट्स एंड फिगर्स और आर्ग्यूमेंट पे। नंबर वन, पाकिस्तान का रैंक है 145। जेंडर पैरिटी यानी जेंडर इक्वालिटी में पाकिस्तान रैंक करता है 145 आउट ऑफ 146 नेशंस, यानी वी आर सेकंड लास्ट, ठीक है। के बाद यूएन ने एक रिपोर्ट दी। अच्छा ये पाकिस्तान है, इसमें देख लेना, पाकिस्तान लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी लिख रहा हूँ। यूएन की जो रिपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसने कहा कि एवरी 11 मिनट वन वुमन इज किल्ड बाय फैमिली मेंबर और पार्टनर। या तो उसका पार्टनर मार देता है या फैमिली मेंबर को इसको मार देता है। उसके बाद क्या है? यूएनएचसीआर, एनसीएचआर, ये क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कहती है 63,000 केसेस रजिस्टर्ड इन 1 ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस चीज के? जी जेंडर बेस्ड वायलेंस के, ठीक है। आगे देखते हैं जी, और हम क्या फैक्ट एंड फिगर इसमें डाल सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात तो बहुत ही खराब है। अब पाकिस्तान के अंदर इशू क्या है? रिपोर्ट नहीं होते केस। रिपोर्ट अगर आप करेंगे तभी पता चलेगा कि नंबर क्या है, ठीक है। अब पाकिस्तान में अलग अलग केस है, इसकी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। काफी सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर ना, कितने रिपोर्ट हुए कितने। अब सिंध है,
सिंध का, चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सिंध के अंदर 2125 केसेस रिपोर्टेड। कब रिपोर्ट हुए? 2023। 2023 का डेटा मेरे पास है। और 2022 में कितने हुए थे? 2184। ये ले। आप मुझे बताएं, डू यू थिंक ये नंबर ठीक है? एक जनरल एक व्यू ले रहा हूं मैं आपका। 2000 केसेस, 2100, 2200 केसेस, ये ठीक है या आपको लगता है इससे ज्यादा होते होंगे? जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये। किलिंग तो रिपोर्ट ही नहीं होती ना। अब देखिए, ये आपके पास आ रहे हैं स्टैट्स। अब जरा समझते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दीज। ये तो हमने सब समझ लिया होता क्या है, क्या होता है। कॉजेस में नंबर वन, यस, इलिटरेसी। देखें, सबसे बड़ा काम है जहालत। जब आपके लोगों में शऊर, तालीम नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या होगी? इलिटरेसी। पहली कॉज बन गई, सीधा सीधा आंसर है। इसके बाद अवेयरनेस नहीं है किस चीज के बारे में? रिपोर्टिंग के। चलो अगर मार दिया, हस्बैंड ने मार दिया या वाइफ ने मार दिया, रिपोर्ट कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसकी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। नंबर थ्री, और क्या मसला है? फाइनेंशियल इश्यूज। इन्हें पता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। लोग पुलिस स्टेशन जाने से घबराते क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। द प्रोसीजर इज कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पे, मैं जाऊं, मैं बैठूं, मैं जाती अपना तारुफ कराऊंगा कि जी मैं फला फला टाउन का ऑफिसर हूँ, और ये जुरिस्डिक्शन मेरी है, ये वो मेरे साथ ये हुआ। अब वो मुझे डायरेक्ट अपने बॉस से कनेक्ट करा देगा, बिकॉज मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, वो पता है इसको कि यार ये फोन करा देगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप लोग, जब कोई एक नॉर्मल बंदा जाएगा, एक नॉर्मल बंदा जो एक प्राइवेट जॉब करता है या टीचर है कहीं पे, उससे वो 10 सवाल करेगा, एफआईआर दे देगा, बोलेगा ऐसे करो वैसे करो। ठीक है। फिर पैसे मांगेगा, पैसे होंगे नहीं, तो ये फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं। ठीक है। फिर मसला ये है पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब होता है कि मैन जो है ना, सोसाइटी उसके माइंडसेट से चल रही है। मतलब कोई अगर लड़ रहा है घर में, किसी ने औरत को बीच रोड पे थप्पड़ मार दिया, तो बोले ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी बीच शाहरा पे कहीं कोई सिटी में, अर्बन सिटी में, लाहौर हो गया या कराची हो गया, उधर मारा या घर से निकाला या कोई बदतमीजी की, तो ये मायूब समझा जाता है। लेकिन कसूर में और शेखुपुरा में, टंडो आदम, टंडो जाम, बीट के पी के, बलूचिस्तान, कहीं पे आप चले जाएं, वहां जब इंसान की इज्जत नहीं है, तो वहां क्या मर्द और औरत। ठीक है। बाकी कॉजेज आप अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए जी इसकी सजेशंस पे। अच्छा, इसका मटेरियल तो बहुत ज्यादा है, क्लास के बाद मटेरियल भेज दूंगा। क्विकली हम देखते हैं कि अगर पेपर में हमसे रेमेडीज मांगी जाए, हम क्या रेमेडीज दे सकते हैं क्विकली। सही कैसे करें इसको?
एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन किया जाए। ठीक है बेटा, आपने मुकद्दस रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं की। इसकी रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है फैमिली, टबूस। ठीक है, ये जो सोशल इवल्स हैं, हमें पहले इस पे काम करना है। ठीक है, ये जो होता क्या है, जो प्री इस्लामिक कंडीशन चली है ना, अभी तक हम उस प्री इस्लामिक में रह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, अब एक कल्चर है ना, एक घर है, मियाँ बीवी बच्चे बेटा बेटी, 4 लोग हैं टोटल। अब ये 4 ग्रो हो रहे होते हैं एक साथ ना, तो बेटे की परवरिश अलग हो रही होती है, बेटी की परवरिश अलग होती है। हमें इस पॉइंट पे ही आके समझाना है। तो हमें क्या करना है, टबूस का खात्मा करना है। टैबूस होते हैं हमारे सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या, कि एक लड़की को ना सिर्फ 18 साल तक की आजादी है, जब तक वो इंटर कर रही है। इंटर के बाद जो है वो सारी जो है वो कमान उसके माँ बाप के हाथ में आ जाती है, और माँ बाप जो चाहे वो फैसला करते हैं। ठीक है, फिर कैसे बैठने, कैसे खाने, कैसे कपड़े पहनने, सारी चीजें हमारी ये टबूस कहलाएंगी। हमें इन नॉर्म्स को खत्म करना है बाय अप्लाइंग द इस्लामिक, ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक है, उसके लिए हम मस्जिदों का सहारा ले सकते हैं, हम सिलेबस का सहारा ले सकते हैं। आज आप देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम में 18,000 बच्चों ने सीएसएस का पेपर दिया। 18,000 ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, 12,000 जो है वो मर्द मुजाहिद, उन्होंने पेपर अटेम्प्ट दी। लेकिन कह सकते हैं कि रफली 18,000 लोग सीएसएस का सिलेबस पढ़ रहे थे एक साल में। अब 18,000 में एक टॉपिक आपका है जेंडर बेस्ड वायलेंस, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, आपको एहसास हुआ। नंबर 2, इस्लामियात में आपने पढ़ा विमेन राइट्स, आपको पता चला कि यार नहीं, खवातीन के भी राइट्स। लेकिन अफसोस, ये लिमिटेड तबका है, और ये वो तबका है जो स्कूल गया है, इसीलिए तो हम पढ़ने के काबिल हैं। ये वो तबका है जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है सीएसएस पीएमएस की, तो ऑब्वियस है कि इनके घर का हाल ऐसा नहीं है। जिनको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे। छोटा बच्चा स्कूल में जाता है क्लास 1 का, उसको आप भारी सिलेबस के बजाय राइट्स पढ़ाइए। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, विमेन राइट्स क्या होते हैं, माशरे में गलत क्या है, माशरे में सही क्या है। ठीक है, तो जो एजुकेशन आपने लिखा है ना, तो एजुकेशन को यूज करेंगे सोशल कल्चर्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर आपके पास अब जो प्री इस्लामिक एरा चल रहा है, बलूचिस्तान की एग्जाम्पल हम कोट करेंगे। जो केस हुआ अभी, जिसमें लड़की को उसी के भाई या देवर ने गोलियां मार दी, कोई चक्कर था उनका या क्या था मामला, लेकिन किसी भी तरह से अलाउ नहीं था। तो हम प्री इस्लामिक एरा में पहुंच गए, हमें वापसी इस्लामिक एरा में आना है। खवातीन की लिमिटेशंस को खत्म किया जाए। ये सब कैसे पॉसिबल है, जब सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होगा। सोसाइटी का माइंडसेट कैसे चेंज होगा, इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमें मिलती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने क्या किया, कि जब बांग्लादेश को तरक्की करनी थी, तो बांग्लादेश ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं शुरू किया, या उसने सेहत कार्ड नहीं निकाला। बांग्लादेश ने किया ये, जो वॉल चॉकिंग होती है ना, उसमें उन्होंने एक बॉय और एक गर्ल की तस्वीर बनाई, यानी भाई बहन या बच्चा बच्ची की तस्वीर बनाई, दोनों के हाथ में बुक्स दे दी। सही है, ये इतना छोटा सा काम इतना बड़ा चेंज लेकर आया कि पूरे मुल्क में हर दीवार पे जहां आप जा रहे हो, वहां आपको नजर आ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की और उनके हाथ में किताब है।
इट शोज जेंडर इक्वालिटी, और इसका फायदा बांग्लादेश को हुआ, तालीम में भी बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेटर है, इवन इंडिया को बीट करके आगे बढ़ रहे हैं वो। पाकिस्तान तो कहीं गिनती में नहीं है। सबसे ज्यादा जो विमेन वर्क फोर्स है वो बांग्लादेश में काम कर रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, इन्होंने अपनी करेंसी का इस्तेमाल किया। आप ये लिखेंगे पेपर में, करेंसी का इस्तेमाल कैसे किया। सिक्के के आगे पीछे तस्वीरें होती हैं, नोट के आगे पीछे तस्वीरें होती हैं, इन्होंने वहां पे बुक्स की तस्वीरें बनवाई, यानी बच्चा बच्ची किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे शऊर आता है लोगों में। अबू धाबी, दुबई, यानी कि दुबई का जो करेंसी नोट है, नोट, उसमें एक तरफ आप देखोगे टूटी फूटी शिप होगी और बंजर सी जमीन होगी, लेकिन जब आप उस नोट को पीछे से देखोगे, वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो एक तरफ पास्ट दिखाते हैं, एक तरफ अपना प्रेजेंट दिखा रहे हैं। ये कहलाती है आपके पास सबकॉन्शियस मार्केटिंग या अवेयरनेस। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपने पाकिस्तान के नोट देखे हैं, 5,000 का भी देखा होगा, उसको देख के क्या सीखते हो, क्या समझ में आता है। कोई है, इंस्पिरेशन मिलती है। या 10 का नोट ले लें या 20 का नोट ले लें। चले ये छोड़ें, दीवारें पढ़ी हैं कभी आपने, कराची की दीवारें पढ़ी हो, लाहौर की दीवारें पढ़ी हो? नहीं, ऐसे ही है ना, मतलब कायदे आजम तो सबको पता है। अब वो नोट जो है मुझे कुछ सिखा नहीं रहा। होना ये चाहिए था, उस पे कुछ ऐसी पिक्चर्स होती जिससे मैं सीखता। अब हमारी दीवारों पे अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई होती हैं, कोई इश्तिहार लगा देता है। हम बांग्लादेश वाला काम क्यों नहीं कर सकते, हम ये अबू धाबी वाला काम क्यों नहीं कर सकते। एक दफा किसी ने कोशिश की थी कराची की दीवारों को बेहतर बनाने के लिए, कि भाई पेंट कर दिया था, अल्लामा इकबाल की तस्वीर बना दी थी, कायद आज़म की तस्वीर बनाई, लोगों ने उसी पे पान की पीक थूक दी। आप कुछ कॉल लिख सकते हो, उस पे कोई फैक्ट लिख सकते हो, कुछ बता सकते हो। जैसे कोविड के टाइम पे बार बार रिंगटोन बज रही, जो कॉलर ट्यून है कि 6 फीट का फासला हो, मास्क वेयर करें, कोविड हो जाता है। उस टाइम एक मजदूर है ना, उसने भी ये प्रिकॉशन ली है, क्योंकि अब डर था, मौत थी सामने। और बार 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 एक ही चीज बताई जा रही है, टीवी, प्रिंट मीडिया, फोन, हर जगह यही था, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, दूसरों से ना मिले। बाय फोर्स ये काम हुआ, लेकिन हुआ। जेंडर इक्वालिटी हो सकती है, कैसे हो सकती है। सबसे पहले आपके जो मौलाना है, इनको आप एक टेबल पे बिठाइए, सारे फिरकों को, उनसे मशवरा लीजिए कि आपके ख्याल में क्या खवातीन पे इतनी लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर वो कहें हाँ, तो उनको हजरत खदीजा का बताइए कि वो तो बिजनेस वुमेन थी। फातिमा अल फितरी का बताइए, जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। नुसैबा बिनते, एक साहिबा थी, सहाबी थी, उन्होंने प्रॉफिट को एक जंग में शेल्टर दिया, बचाया था। यानी जब अटैक करने आ रहे थे तो वो आगे आ गई थी। इसी तरीके से बहुत सारी खवातीन हैं इस्लाम में जिन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान में करंट मुस्लिम औरतें जो काम कर रही हैं, आर्मी में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मौलाना साहब बताएंगे तो फिर वो ग्रास रूट लेवल से सारी चीजें हमारी चलेंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, इसका मटेरियल मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।